आपकी आवाज़ सुनकर मचल रही थी पब्लिक। क्या पता मेरी आवाज़ सुनकर अब मचलेगी या सो जाएगी, क्योंकि नींद तो सभी की आंखों पर नज़र आ रही है। जागने का वक्त हो चुका है और फाइनल मैच ब्रदर चषक 2018 का सुबह की पहली किरण से पहले स्टार्ट होता हुआ सभी दर्शकों को नजर आएगा। कड़ाव वर्सेस माउल कोलीवाड़ा। इसके दरमियान टॉस जीता है माउल ने और बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया है कड़ाव को। कल्पेश पहले सामना करेंगे सचिन का और ये गेंद सचिन की तेज तरार गेंद टप्पा खाने के बाद सीधा निकल गई विकेट कीपर की दस्तानों में बिना किसी रन के। बेहतरीन बॉलिंग का मुजाहरा अभी तक किया है इस गेंदबाज सचिन ने। उसी तरह की गेंदबाजी फिलहाल पहली गेंद पर दिखाते हुए दूसरी गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट कल्पेश के लिए। इस बार लेट कट करना चाहते थे, पूरी तरह से नियंत्रण में नहीं थे इस शॉट को खेलने के। गेंद इनसाइड एज लेती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। फिर से एक बार डॉट बॉल की समाप्ति हुई। अभी तक खाता नहीं खुला है फाइनल मैच का। बल्लेबाजी कर रही टीम कड़ाव, फील्डिंग कर रही टीम माउल। पहले गेंदबाज है सचिन, 2 गेंदें कर चुके हैं। अभी तक खाता नहीं खुला है कड़ाव टीम का। अगली बॉल लेकर सचिन राइट आर्म ओवर द विकेट कल्पेश के लिए। इस बार बैकफुट पे जाकर कवर की दिशा में खेला है। जब तक फील्ड करते खिलाड़ी गेंद को आसानी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के साथ कड़ाव टीम का खाता खुलता हुआ पहली ओवर की तीसरी गेंद पर 1 रन के साथ बिना किसी नुकसान के। अब स्ट्राइक पर है प्रकाश बदे। बेहतरीन फॉर्म इन्होंने भी दिखाया था इस टूर्नामेंट के दूसरे दिन। इस बार खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में, कोई खिलाड़ी तैनात नहीं है। गेंद 1 बाउंस लेती हुई लॉन्ग ऑफ बाउंड्री से बाहर जा रही है 4 रनों के लिए। डीजे मास्टर सुबह की किरण आने वाली है और डीजे मास्टर मुझे लगता है गायब हो चुके हैं। आदत हो चुकी है डीजे मास्टर की, इसलिए चौका या छक्का जब चला जाता है तो कमेंट्री बॉक्स में शांति हो जाया करती है। अब नए डीजे मास्टर वहाँ जा रहे हैं, उनसे कुछ होगा नहीं, बस जा रहे हैं। अगली गेंद लेकर सचिन प्रकाश बदे के लिए फुल टॉस गेंद थी लेकिन मिसफील्ड हुई, जिसके कारण 1 रन आसानी के साथ बनता हुआ नजर आ रहा है कड़ाव टीम के लिए। तो इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 6 हो चुका है बिना किसी नुकसान के। इस ओवर की 5 बॉल समाप्त हो चुकी है। 5 गेंदों में 6 रन खर्च किए इस गेंदबाज सचिन ने। किफायती गेंदबाज है, कंजूस गेंदबाज कहा जा सकता है। अंतिम बॉल लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट कल्पेश के लिए। इस बार लेट कट किया और कैच ड्रॉप होता हुआ बैकवर्ड पॉइंट में। 1 रन लेने का समय दोनों ही खिलाड़ियों के पास। इस कैच ड्रॉप होने के बाद जब तक थ्रो करते विकेट कीपर के पास आसानी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। 1 ओवर की समाप्ति भी हो चुकी, पावर प्ले का ओवर भी समाप्त हुआ और स्कोर है 7 रन बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर लेकर कौन से गेंदबाज को कप्तान मोर्चे पर लगाएंगे ये देखना रहेगा। तब तक डीजे मास्टर। अगर संदीप गायकवाड़ कैमरामैन हो गए तो शादी के बाद सब किसी का फोटो ही नहीं आएगा। जब एल्बम निकालने जाएंगे तो पता चला कि इन्होंने आगे कैमरा बंद रखा हुआ था और फोटोज ले रहे हैं संदीप गायकवाड़। पूरा खोदा पहाड़ और निकला चूहा वाला हिसाब हो जाएगा। 2 घंटा मेहनत करो, उसके बाद देखने जाओ तो कोई फोटो नहीं। प्रशांत आए हैं नए गेंदबाज।
राइट आर्म राउंड द विकेट। प्रत्येक मॅचला प्रशांत आए हैं। अभी तक देखा गया तो इन्होंने अंतिम ओवर, जिसे संदीप गायकवाड़ कहते हैं हानामारी सा शतक, तो वो शतक इनके हाथ में दिया गया था। काफी किफायती रहे थे उस वक्त, लेकिन अब दूसरा ओवर लेकर पटकी हुई गेंद को शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर में खेला। 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 8 हो चुका है बिना किसी नुकसान के। अब प्रकाश बदे स्ट्राइक पर सामना करेंगे प्रशांत का, जो किफ़ायती गेंदबाजी करते हैं। अभी तक देखने मिला है कि काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी इनकी तरफ से हुई है। काफ़ी कंजूस गेंदबाज ये भी। राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार हल्के बल्ले से प्लेस किया। जब तक थ्रो अगर लग जाती विकेट पर तो प्रकाश बदे की पारी समाप्त होने का खतरा था कड़ाव टीम के लिए, लेकिन कोई खतरा नहीं। फिलहाल डायरेक्ट हिट हुई नहीं तो सिंगल रन बनेगा। इस सिंगल रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 9 हो चुका है बिना किसी नुकसान के। कल्पेश फिर से एक बार स्ट्राइक पर। सिंगल से स्ट्राइक रोटेट कर रहे दोनों ही बल्लेबाज। जानते हैं अच्छे गेंदबाज है प्रशांत। अगली बॉल लेकर कल्पेश के लिए। इस बार पॉइंट की ऊपर से गेंद को खेलना चाहते थे। काफ़ी बाहर थी गेंद ऑफ स्टंप से। अंपायर का इशारा आता हुआ कि वाइड बॉल, तो एक अतिरिक्त रन का भी खाता खुल चुका है। इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड में भी इजाफा होता हुआ स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शा रहा है 10 रन बिना किसी नुकसान के। फिर से एक बार प्रशांत राइट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे। अंपायर खड़े हुए हैं अक्षय और लेग अंपायर है संदेश पाटिल। प्रशांत अंपायर अक्षय को क्रॉस करते हुए आएंगे राइट आर्म राउंड द विकेट। इस बार बेहतरीन डिलीवरी, अच्छी बॉल पर सम्मान दिया कल्पेश ने। 1 रन लेने में सफलता हासिल कर ली। इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड चलाते हुए 11 पर पहुंचा दिया है दोनों ही ओपनिंग बल्लेबाजों ने। दूसरा ओवर प्रगति पर है। दूसरे ओवर की 3 बॉल हो चुकी है। चौथी बॉल लेकर राइट आर्म राउंड द विकेट प्रकाश बदे पीके। इस बार हवाई सफर किया है लेकिन खिलाड़ी तैनात लॉन्ग ऑफ पर। डीप लॉन्ग ऑफ में पकड़े गए प्रकाश बदे और प्रकाश बदे की पारी समाप्त। डीजे मास्टर। धन्यवाद डीजे मास्टर। तो अब 1 डाउन के स्थान पर गए हैं खेलने के लिए कौशल गुरव। ये भी एक बेहतरीन बल्लेबाज मैदान में जा चुके हैं। नॉन स्ट्राइक पर खड़े रहेंगे। स्ट्राइक पर है कल्पेश, सामना करेंगे प्रशांत का। इस बार खेला है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। खिलाड़ी तैनात जब तक गेंद को फील्ड करते दौड़कर आसानी के साथ 1 रन लेने का समय। इस 1 रन के साथ स्कोरबोर्ड में इजाफा। स्कोरबोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 12 हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। पहला मैच सेमीफाइनल का आज खिलाया गया था कड़ाव के दरमियान। कड़ाव और शेलू के दरमियान हुआ था। तकरीबन 10 बजे, पौने 10 बजे के आसपास ये मैच समाप्त हुआ था। तब से इनकी गेंदबाजी को बैठकर देख रही कड़ाव टीम जानती है किसके खिलाफ किस तरह की बल्लेबाजी करनी है। तो इस गेंदबाज को सम्मान देते हुए कल्पेश सिंगल रनों के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए नजर आ रहे हैं। अगली गेंद कौशल गुरव के लिए लेग बिफोर की अपील की जा रही है अंपायर के पास, लेकिन अंपायर अपने इरादे, अपनी आंखों को ऐसे खुले रखे हुए हैं जैसे रात में वटवा गुल की आंखें होती हैं। तो उसी तरह से अंपायर भी आंखों को खुले रखे हुए बिल्कुल सही निर्णय के साथ इस ओवर की समाप्ति होने का निर्णय देते हुए
2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर स्टार्ट होता हुआ मनीष को लगाया है मोर्चे पर। स्ट्राइक पर है कल्पेश, बॉलिंग मार्ग पर खड़े हुए हैं मनीष। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे और इस बार बेहतरीन डिलीवरी, लेकिन बेहतरीन स्ट्रोक भी खेला। डीप एक्स्ट्रा कवर में गेंद गई, जब तक फील्ड होती दौड़कर आसानी के साथ 1 रन लेने का ही समय दोनों ही खिलाड़ियों के पास। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 13 हो चुका है। 13 गेंदों की समाप्ति के बाद हर गेंद पर 1 रन बनाया है अभी तक कड़ाव के बल्लेबाजों ने। अगली बॉल लेकर मनीष और इस बार जोरदार स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन मिड ऑन की दिशा में गेंद फील्ड हुई आसानी के साथ दौड़कर 1 ही रन लेने का समय। तो इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 14 हो चुका है। मनीष फिर से एक बार तैयार, अब सामना करेंगे कल्पेश। इस बार कल्पेश के बल्ले से निकला हुआ ये शॉट डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री से बाहर, 6 रनों के लिए। संदीप, धन्यवाद डीजे मास्टर। मुझे लगा संदीप ही है वहां पर, इसीलिए कहा धन्यवाद संदीप। फिर से एक बार प्रशांत और इस बार कट किया है, खूबसूरत कट, पॉइंट की दिशा से गेंद को निकाल दिया है 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे मास्टर। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 24 हो चुका है 1 विकेट के नुकसान पर। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए कल्पेश अपनी टीम के लिए इस ओवर में अपना बल्ला चलाते हुए नजर आ रहे हैं। फिर से एक बार खेला है, इस बार कवर की दिशा में गई है गेंद, क्या खिलाड़ी रोक पाएंगे? जब तक जाते करीब फील्ड करते दौड़कर 1 रन पूरा किया, दूसरा भी पूरा कर लिया और मुझे लगता है तीसरा रन कंप्लीट हुआ या नहीं। अंपायर का इशारा आता हुआ कि तीसरा रन कंप्लीट नहीं हो पाया है। कौशल गुरव को मैदान से बाहर आना पड़ेगा। विकेट जाता हुआ रनआउट के रूप में कड़ाव का दूसरा झटका लगता हुआ कौशल गुरव के रूप में। धन्यवाद डीजे मास्टर। अब नए बल्लेबाज मैदान में गए हैं, अभी देवघरे सामना करेंगे मनीष का।
और इस बार ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद, वाइट बॉल का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस इनिंग की दूसरी एक्स्ट्रा रन वाइट के रूप में आती हुई। स्कोर हो चुका है 27 रन। अभी भी तीसरा ओवर प्रगति पर है। अंतिम बॉल लेकर मनीष अभी के लिए। इस बार अभी ने खेला है डीप मिड विकेट में खिलाड़ी तैनात और अभी की पारी भी इसी बॉल पर समाप्त होती हुई। तीसरा ओवर समाप्त। तीसरा झटका लगता हुआ कड़ाउट टीम को अभी के रूप में। बैट्समैन को मनीष ने नए बल्लेबाज मैदान में गए हैं। मनीष लेफ्ट हैंड बल्लेबाज हैं, सामना करने के लिए तैयार है कल्पेश का। अभी तक देखा गया था कल्पेश पारी का दूसरा ओवर डालने के लिए आ रहे थे। लगातार 2 मैचों में उन पर काफ़ी बड़े बड़े प्रहार हुए, जिसके कारण अभी उन्हें अंतिम ओवर में लाया गया है जब 3 विकेट कड़ाव के मैदान से बाहर आ चुके हैं। मनीष है स्ट्राइक पर, कल्पेश का बल्ला चल रहा है। क्या कल्पेश स्ट्राइक लेने की कोशिश करेंगे या नहीं? मनीष का बल्ला भी बेहतरीन चलता है, लेकिन अभी अभी आए हैं मैदान पर। कल्पेश ओपनिंग करने के लिए आए हुए हैं और इस बार गेंद नए बल्लेबाज के लिए डाली हुई वाइट यॉर्कर कही जा सकती है। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइट बॉल। तो इस वाइट के साथ इस ओवर की शुरुआत की है कल्पेश ने और एक्स्ट्रा रन में इजाफा होता हुआ इस 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड पर इजाफा होता हुआ 28 हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। कल्पेश फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। इस बार खूबसूरत शॉट, डीप फाइन लेग बाउंड्री से बाहर गेंद को खेल दिया है 6 रनों के लिए। तो इन 6 रनों के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 34 हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। अभी इस ओवर में 5 गेंदें और आनी बाकी है। क्या होगा इन 5 गेंदों पर, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कल्पेश तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर। मनीष के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट। फिर से एक बार उसी तरह का स्ट्रोक खेलने का प्रयास, लेकिन 1 रन मिल जाएगा लेग बाइस के रूप में। 1 रन के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 35 हो चुका है 3 विकेट के नुकसान पर। अब ये बेहतर हुआ कि कल्पेश जो है वो स्ट्राइक पर आ चुके हैं। काफ़ी समय उन्होंने विकेट पर बिताया है। पहली ओवर में बल्लेबाजी के लिए आए थे, ओपनिंग करने के लिए आए थे। चौथा ओवर पारी का चल रहा है, अभी भी डटे हुए अपनी टीम के लिए। आने वाली 4 गेंदों पर कल्पेश
कहां तक ले जाएंगे कड़ाव टीम को, यह देखना रहेगा, या फिर कल्पेश को रोकने में कामयाबी हासिल करेंगे कल्पेश। कल्पेश टू कल्पेश। अगली गेंद शॉर्ट कवर में गेंद को फील्ड किया। एक ही रन से संतुष्ट रहना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 36 हो चुका है। फिर से एक बार लेफ्ट हैंड बल्लेबाज में विकेट स्ट्राइक पर आ चुके हैं। फील्डिंग में थोड़ा सा चेंजेस जरूर करना पड़ेगा कप्तान को। अब गेंदबाज भी थोड़े से परेशान होंगे क्योंकि पहली गेंद पर बेहतरीन छक्का लगाया था इस बल्लेबाज ने। फिर से एक बार आकर सामने खड़े हो गए हैं कल्पेश के। मनीष राइट आर्म ओवर द विकेट। कल्पेश तैयार मनीष के लिए, और इस बार ऑफ स्टंप से बाहर ये गेंद। अंपायर का इशारा आता हुआ वाइड बॉल। तो इस वाइड के साथ स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 37 हो चुका है। लगातार प्रेशर इस गेंदबाज पर बनाया जा रहा है मनीष द्वारा। 2 वाइड गेंद मनीष को डाल चुके हैं। एक छक्का मनीष ने डीप फाइन लेग में लगाया है। अगली बॉल लेकर मनीष के लिए, और इस बार अच्छी डिलीवरी, स्ट्राइक अपने पास लिया है कल्पेश ने, लेकिन रनआउट के रूप में एक झटका लगता हुआ कड़ाव टीम को मनीष के रूप में। अब नए बल्लेबाज मैदान में जा रहे हैं विशु बोराडे। मनीष की जगह संभालने के लिए गए हैं मैदान में। आने वाली 4 बॉल हो चुके हैं इस ओवर की। 2 गेंदें बची हुई। कल्पेश है स्ट्राइक पर। 2 गेंदों में कितना स्कोर कर पाएंगे कल्पेश, यह आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल कल्पेश तैयार बॉलिंग करने के लिए। कल्पेश को राइट आर्म ओवर द विकेट दौड़कर आएंगे। सामने खड़े हुए हैं कल्पेश। इस बार प्रहार करने का प्रयास। डीप स्क्वायर लेग में गेंद गई है। जब तक फील्ड होती 1 रन पूरा किया, और जब तक दूसरा रन भी लेने का प्रयास था। दूसरे रन के प्रयास में अंपायर का कोई इशारा नहीं आया है। क्या दूसरा रन कंप्लीट हो चुका अंपायर? दो रन लिए जाएंगे, तो इन 2 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड पर 40 हो चुका है 4 विकेट के नुकसान पर। 3.5 बॉल का खेल समाप्त। पहला सत्र समाप्त होता हुआ इस फाइनल का लास्ट बॉल के साथ कल्पेश टू कल्पेश, और इसे खेला है खूबसूरत शॉट। डीप फाइन लेग बाउंड्री से बाहर गेंद को 6 रनों के लिए।
क्योंकि काम पे जाने का समय भी हो चुका है और फाइनल मैच में पहली इनिंग समाप्त हुई है। पहली इनिंग के समाप्त होने पर कड़ाव टीम ने बनाए हैं 46 रन। माउल टीम को जीतने के लिए 47 रनों का पीछा करना है। ओपनिंग बल्लेबाज मैदान में रवाना होते हुए नजर आ रहे हैं सचिन और मंगेश। जिस तरह इनिंग चेंज हो गई, कड़ाव टीम बैटिंग करने के बाद अब फील्डिंग करने के लिए मैदान में जा चुकी है। माउल टीम अब बल्लेबाजी करने के लिए पवेलियन में सब जमा हो चुके हैं। बॉल दे दिए जाए बल्लेबाजों के पास और कमेंट्री बॉक्स में भी थोड़ा सा चेंजेस नजर आएगा आपको। मेरे बाद अगली 4 ओवर आप सुनेंगे दीपक पाटिल सर की आवाज में। धन्यवाद। तो धन्यवाद कबीर अत्तरी जी। तर वळूया आपण सामन्याकडे। अंतिम सामना ग्रँड फायनल आहे। मेगा फायनलचा हा सामना आपल्या समोर 47 धावांचं टार्गेट आहे। ते माहुल कोळीवाडा संघासमोर गोलंदाज तयार होईल पहिला चेंडू घेऊन। यावेळेस शिवशक्ती कडाव संघाचा गोलंदाज कौशलचा 47 धावांचं लक्ष्य असेल। या सामन्यामध्ये खऱ्या अर्थानं सर्वांची नजर लागले की विजेतेपद कोण पटकावणार, कोण उंचावणार। ब्रदर चषक 2018चा मानकरी कोणता संघ असेल। मानव सिरीजच्या भूमिकेमध्ये आपल्याला पाहता येणार आहे 2 व्हीलर बाईक कोणाला मिळणार अशी बरीचशी प्रश्न असतील, परंतु यावेळेस मात्र अतिशय चांगलं क्षेत्ररक्षण केलं जात आहे सीमारेषेलगत आणि नक्कीच मी म्हणेन आपलं 100% योगदान देताना त्या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक कौशल गुराव गोलंदाजीच्या भूमिकेमध्ये 47 धावांचं लक्ष्य। मंगेश सडी हा चेंडू सचिन काटकर आणि मंगेश आज सुरुवातीपासून मात्र पहाट होईपर्यंत माहुल संघानं दबदबा निर्माण केला या मैदानावर। सकाळचे 6 वाजून गेलेत, उजेड सुद्धा पडलाय मैदानावर, फ्लड लाईट्स ऑन आहेत, परंतु या वेळेस मात्र एक मोठा फटका पाहायला मिळतोय। तो मंगेशच्या बॅटमधून पंचांचा इशारा जरूर येईल 4 धावांचा आणि या चौकाराच्या सहाय्याने धावसंख्या पुढे जाते ती 7 या आकड्यावर। 7 रन स्कोरबोर्डवर पाहायला मिळतात। 47 धावांचं लक्ष्य, 4 षटकांची ही लढत। ब्रदर चषक 2018चा हा फायनलचा सामना आपल्या समोर। एका बाजूला शिवशक्ती कडाव म्हणजे कर्जत विभागामधील संघ, तर दुसऱ्या बाजूला माहुल कोळीवाडा मुंबईमधील संघ। या दोन संघांमध्ये ही भिडण सुरू आहे। सुपर फोरचा विचार केला तर शेलू संघ भडवळ संघाचं सुद्धा अभिनंदन असेल। कौशलचा हा चेंडू इथे मात्र थोडंसं खराब क्षेत्ररक्षण जरूर घडलं जात आहे। कदाचित चेंडू मिळाला असता आणि डायरेक्ट हिट झाला असता तर मात्र ही धोकादायक रन ठरू शकलेली असती ती मंगेशसाठी, परंतु 1 धाव कंप्लीट केली जाते। सिंगलला धावफलक पुन्हा पुढे जाईल 8 या धावसंख्येवर।
जय डबाया क्रीडा मंडळ आणि मंगेश 11 कोल्हारी आयोजित ही शृंखला फायनलचा सामना आपण पाहताय. इथे मात्र एक टप्पा पडल्यानंतर चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे जाईल. 4 धावांकरता 12 या धावसंख्येवर पोहोचलाय तो माहुल कोळीवाडा संघ. 47 धावांचा पाठलाग करताना हे पहिलं षटक कौशल गुरवचं या ठिकाणी समाप्त होत आहे. आणि चांगली फलंदाजी दोनही सलामीवीरांकडून, कारण दोनही सलामीवीरांना माहिती आहे ही लढत खूप महत्वाची आहे. 12 धावा स्कोरबोर्डवर आपल्याला पाहायला मिळतात पहिलं षटक संपल्यानंतर. म्हणजे येणारी 3 षटकं 18 चेंडू आणि गरज असेल ती 35 धावांची. आता काय 6ला गेला का 7ला गेला मी चालले आता शरीवर इथून चाललंय म्हणून बॅग आणली डायरेक्ट 18 चेंडू आणि 35 धावांची गरज असेल. इथून मात्र शिवशक्ती कडाव संघाला जर हा सामना जिंकायचा असेल तर चांगली गोलंदाजी करावी लागेल. लवकरात लवकर फलंदाजांना बाद करणं अपेक्षित आहे, कारण क्रिकेट हा असा खेळ आहे काहीही रिझल्ट लागू शकतो या सामन्यामध्ये. पाहायला गेलं तर 46 धावा उभारल्या, पुरेसं पाठबळ सुद्धा शिवशक्ती कडाव संघाच्या गोलंदाजांकडे आहे. 12 धावा आल्यानंतर इथून अजूनही 35 धावांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे नक्कीच या ठिकाणी मात्र रणनीती आखावी लागेल. मुंबईच्या या फलंदाजांना रोखायचं असेल तर मात्र चांगली गोलंदाजी, चांगलं क्षेत्ररक्षण तर करावंच लागेल, परंतु या सुरुवातीच्या विकेट सुद्धा हस्तगत कराव्या लागतील, तर कुठेतरी शिवशक्ती कडाव संघ या सामन्यामध्ये कमबॅक करू शकतो. मंगेशसाठी हा चेंडू स्क्वेअर ऑफ द विकेट, स्क्वेअर लेग रिचरमध्ये जातोय. त्या ठिकाणी सिंगल येईल एकेरी धावेनं. धावसंख्या पुढे जाते 13 या आकड्यावर. 47 धावांचा पाठलाग करतोय तो माहुल कोळीवाडा संघ आणि समोर संघ आहे शिवशक्ती कडाव. खूप मोठी टुर्नामेंट, नाईटची टुर्नामेंट शिवजयंती चषक सुदामदादा पवाळी यांच्या मार्फत आयोजित केलं होतं. त्याही शृंखलेमध्ये येण्याचा भाग्य मला मिळालं होतं अभि देवघरे यांच्या मार्फत. आणि तोच संघ यावेळेस मैदानामध्ये माहुल संघाबरोबर झुंजताना पाहायला मिळत आहे. सचिन पवाळी यावेळेस षटक टाकतोय. ते या षटकामध्ये मात्र टिचून मारा करावा लागेल. 4 षटकांची ही लढत आहे. पहिल्या षटकामध्ये 12 धावा आल्यानंतर आता मात्र धावांना रोखावं लागेल, कारण यंदाच्या नाईट स्पर्धांमध्ये सुद्धा अतिशय चांगला खेळ दाखवलाय शिवशक्ती कडाव संघाकडून. यावेळेस मात्र रिव्हर्सिव्हचा एक देखणा फटका पाहायला मिळतोय. चेंडू सीमारेषेच्या पलीकडे जाईल. यावेळेस 6 धावांकरता खणखणीत षटकार. तर 20 धावा झाल्या त्या माहुल कोळीवाडा संघाच्या. 47 धावांचा पाठलाग करतोय यावेळेस गोलंदाजीच्या भूमिकेमध्ये सचिन पवाळी. अद्यापही आवश्यकता असेल ती तब्बल 27 धावांची. यावेळेस मात्र अतिशय चांगला फटका मंगेश वैद्यच्या बॅटमधून निघालेला. अजून एक माहुलचा हा ब्रँड देखणा फटका 6 धावांसाठी. तर लगातार 2 षटकार ठोकलेत आणि या सामन्यामध्ये, या फायनलच्या सामन्यामध्ये मात्र या 47 धावांचा पाठलाग करण्यासाठी सज्ज झालाय मंगेश वैती. धावसंख्या पोहोचले ती 26 या आकड्यावर. 26 रन, 47 धावांचं लक्ष असेल. फायनलचा हा सामना मेगा फायनल रंगतोय. अतिशय चांगलं आयोजन
या ठिकाणी पाहायला मिळालं. अर्थातच हे कोल्हारी नेरळचं आयोजन आणि या ही स्पर्धा मात्र अगदी काही सेकंदामध्ये आपला निरोप घेणार. अंतिम सामना अजून एकदा रिव्हर्सिव्ह अटेम्प्ट केलाय. यावेळेस मात्र क्षेत्ररक्षक त्या ठिकाणी, परंतु क्षेत्ररक्षकाला पाहण्याशिवाय पर्याय नाहीये. चेंडू पुन्हा एकदा षटकार जातोय आणि पाठोपाठ 3 षटकारांची खेळी मात्र साकारली. ती अर्थातच मंगेश वैद्य या खेळाडूनं मागच्या 3 चेंडूंवर 3 षटकारानं पूर्णपणे खेळ पालटला आणि धावसंख्या नेऊन ठेवली ती तब्बल 32 या आकड्यावर. 32 धावा झाल्यात म्हणजे अद्यापही 15 धावांची आवश्यकता असेल. अतिशय चांगलं क्रिकेट पाहायला मिळालं आज माहुल कोळीवाडा संघाकडून. प्रत्येक खेळाडूनं आपलं 100% योगदान देण्याचं काम केलं. सचिन काटकर असेल, त्याचबरोबर मंगेश वैती, कल्पेश माहुलकर असेल, साऱ्यांनीच आज खऱ्या अर्थानं माहुलला मात्र या फायनल पर्यंत नेण्याचं काम केलं आणि फायनलमध्ये सुद्धा त्याच पद्धतीचा खेळ पाहायला मिळतोय. एकेरी धावेनं धावसंख्या पुढे जाते. 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी संपतोय आणि 2 षटकानंतर धावसंख्या 33 या आकड्यावर म्हणजे येणारी 2 षटकं आणि गरज असेल ती 14 धावांची. 12 चेंडू आणि 14 धावा असं साधं सोपं समीकरण असेल, कारण दोनही सलामीवीर क्रीजवर यावेळेस सुरक्षित असताना नक्कीच पाहायला गेलं तर माहुल कोळीवाडा संघाच्या पाठीराख्याने चिंता करण्याचं काम नसेल. 12 चेंडू आणि गरज आहे ती 14 धावांची. 12 चेंडू 14 धावा, कारण मागच्या षटकामध्ये मात्र हल्ला चढवला गेला तो सचिन पवाळी या गोलंदाजावर आणि या धावसंख्या आपण पाहिली 3 षटकारांच्या सहाय्यानं तब्बल 21 धावा मागच्या षटकामध्ये ठोकल्या गेल्या. पहिल्या षटकामध्ये 12 अशा 33 धावा. बारा चेंडू 14 धावांची आवश्यकता असेल. गोलंदाजी मार्फत विशू तिसऱ्या षटकाला सुरुवात. याही वेळेस मात्र चेंडू भिरकावून दिलाय. तो मंगेश वैदी यावेळेस थांबण्यास तयार नाहीये. अजून एक मोठा फटका आणि या षटकाराच्या सहाय्यानं धावसंख्या पुढे जाते 39 या आकड्यावर. 8 धावांची आवश्यकता असेल. अतिशय चांगली फलंदाजी, आक्रमक पद्धतीचे फटके पाहायला मिळतात. ते मंगेशच्या बॅटमधून आज पूर्णपणे रात्र गाजवली ती या खेळाडूनं. विक्रोळी या संघाकडून हा खेळाडू खेळत असतो नेहमी आणि यावेळेस मात्र अजून एक मोठा फटका. आज खऱ्या अर्थानं हाहाकार माजवलाय या खेळपट्टीवर तो मंगेश वैती या खेळाडूनं आणि या इनिंगमध्ये तब्बल हा 5वा षटकार पाहायला मिळतोय तो मंगेश वैतीच्या बॅटमधून. अतिशय चांगली फलंदाजी. फायनलच्या सामन्यामध्ये सहज रीतीनं आपल्या संघाला मात्र विजेतेपद मिळवून देण्यासाठी उत्सुक झालाय. अगदी काही सेकंद दूर असेल हे विजेतेपद. अजून एक मोठा फटका आणि ब्रदर चषक 2018चा विजेतेपद पटकावलंय ते माहुल कोळीवाडा संघानं. वेल प्लेड माहुल कोळीवाडा, मनपूर्वक अभिनंदन.